गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। अपना टॉपिक चल रहा था बीए पार्ट 3 में भारत के भूगोल में वनों का टॉपिक है वो चल रहा था। वनों के वर्गीकरण की अपन चर्चा कर रहे थे। वनों के वर्गीकरण में अपन ने 2 वर्गीकरण है वो पढ़ लिए थे। भारत के अंदर जो आपका जो जीएस पुरी के अनुसार क्या है वनों का वर्गीकरण अपना चल रहा था। उसमें उन्होंने क्या कहा, 5 प्रकार के क्या हैं भारत के अंदर वनस्पति है वो देखने को मिलती है। और उनके अंदर क्या है अपन ने कौन कौन से वन कर लिए थे। आपका हो गया था पर्वतीय वन, और दूसरा उष्ण, दूसरा आपका शुष्क वन या मरुस्थलीय वन, मरुस्थलीय कांटेदार वन। ये 2 प्रकार के वन हैं। इनकी चर्चा अपन ने क्या है विस्तार से कर ली थी। आज अपना नया टॉपिक है तीसरा वन है जो अपना वनों का वर्गीकरण चल रहा था। इसमें मैं आपको मानचित्र के द्वारा भी बताऊंगी कि कौन कौन से राज्यों के अंदर आपके क्या है जो वन है 5 प्रकार के वनों को बांटा गया है। वो 5 प्रकार के वन हैं कौन कौन से क्षेत्रों के अंदर, कौन सी दिशाओं के अंदर, कौन से राज्यों में लगभग आपके मिलते हैं। तो इस प्रकार से आज अपन वनों का अध्ययन करेंगे। और अपना नया टॉपिक है जो नया वन है कौन सा, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। इसकी अपन अभी चर्चा करेंगे। कौन सा है ये, तीसरे नंबर का उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ठीक है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन तीसरे प्रकार के वन हैं जो भारत के अंदर मिलते हैं। बात करते हैं कि इनकी विशेषता क्या है। ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों की अगर विशेषता देखी जाए तो सदाबहार जहां पे आ जाता है तो जो वन क्या है सदाबहार मतलब सदा हरे भरे रहते हैं वो क्या है आपके सदाबहार वनस्पति के रूप में सम्मिलित किए जाते हैं। इन वनों की अगर बात करते हैं तो ये क्या है इस क्षेत्र के अंदर, जिन क्षेत्रों के अंदर, जिन राज्यों के अंदर ये वनस्पति मिलती है वहां क्या है जो वार्षिक वर्षा है वो कितनी है 200 सेंटीमीटर से अधिक मिलती है। उन्हीं क्षेत्रों के अंदर क्या है ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है वो मिलते हैं। अगर बात करते हैं इनकी विशेषताओं की तो इनकी विशेषताओं के अंदर क्या है, इनकी जो पत्तियां होती है वो क्या होती हैं, चौड़ी होती हैं। इनके जो फल जो इनके जो तने होते हैं वो भी क्या है ज्यादा कठोर होते हैं। पत्तियां हैं काफी चौड़ी चौड़ी होती हैं। जो आपके मरुस्थलीय क्षेत्र के अंदर क्या है, ये जो आपका मरुस्थलीय क्षेत्र है, मरुस्थलीय क्षेत्र में अगर वनों की बात करते हैं तो उनके पेड़ों की जो पत्तियां होती है वो छोटी छोटी होती है, कांटों के रूप में होती है। उनकी जो जड़ें होती हैं काफी गहरी होती है। लेकिन इनमें क्या है, इनकी पत्तियां हैं वो क्या है या तो क्या मिलेंगी आपकी जो बेल के रूप में वृक्ष मिलेंगे, मतलब उनकी जो बेल की जो पत्तियां होती हैं वो काफी चौड़ी चौड़ी होती हैं। साथ में इनके लिए कहा जाता है, इनकी विशेषता अगर देखी जाती है तो यहाँ पे क्या है आपके वनस्पति के रूप में उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन भी इस क्षेत्र के अंदर मिलते हैं। सदाबहार आर्द्र वन भी इसके अंदर मिलते हैं। और जो केवल सदाबहार वन है वो भी इन्हीं क्षेत्रों के अंदर पाए जाते हैं। तो इन क्षेत्रों के लिए क्या कहा गया है कि इनको क्या है 3 भागों के अंदर बांटा गया है। कौन कौन से वो तीनों भाग, आपका आर्द्र सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। यानी कि बात करते हैं इनके विभाजन की तो इनका जो सदाबहार वनस्पति है इनका विभाजन है वो 3 रूपों में किया गया है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, पतझड़ वन, आपके आर्द्र सदाबहार वन और सदाबहार वन। इनको क्या है अलग अलग हिस्सों के अंदर बांट दिया गया है कि इनके क्या है
इसी क्षेत्र के अंदर क्या है, 3 प्रकार के वृक्ष हैं वो मिलते हैं। अगर बात करते हैं इन क्षेत्रों की, तो ये जो क्या है, सदा हरे भरे रहने के कारण इनको क्या कहा जाता है, आपके सदाबहार वन है वो कहा जाता है। और सदाबहार होने के साथ में अगर यहाँ पे क्या है, वर्षा है वो ज्यादा होती है, तो साधारण सी बात है इन क्षेत्रों के अंदर वनस्पति भी है वो सघन रूप में मिलती है। दूसरी अगर इनकी विशेषता देखते हैं तो इन प्रकार के वन है वो क्या है, लगभग 45 लाख हेक्टेयर भूमि क्षेत्र के अंदर मिलते हैं। और इन वनों की विशेषताओं में अगर इनकी ऊंचाई देखी जाए तो ये जो इनकी ऊंचाई है वो क्या है, 45 से 60 मीटर तक की ऊंचे ये वृक्ष है वो मिलते हैं। कौन से वृक्ष, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों की ये विशेषताएं चल रही हैं। आगे ये जो कौन कौन से क्षेत्रों में मिलते हैं, जैसे असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मणिपुर है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पश्चिमी घाट है, हिमालय का तराई क्षेत्र है, कर्नाटक का पश्चिमी क्षेत्र है, इन क्षेत्रों के अंदर ये क्या है, मिलते हैं। तो थोड़ा सा बता देती हूँ आपको इनकी विशेषताओं के रूप में। ये वन मुख्यतः आपके कौन कौन से क्षेत्र, पश्चिमी घाट, कर्नाटक, हिमालय का तराई क्षेत्र आपका असम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, और इसके अंदर त्रिपुरा के अलावा और कौन सा आएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और आपका हिमालय का तराई क्षेत्र होगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इन क्षेत्रों में सदाबहार वन पाए जाते हैं। आगे अगर इन वनों की क्या है, ऊंचाई की बात करते हैं तो इनकी ऊंचाई है, इन वनों की ऊंचाई कितनी होती है, 45 मीटर से आपके 60 मीटर तक पाई जाती है। वर्षा कैसी होती है, इन क्षेत्रों में वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा कौन सी, वार्षिक। इन क्षेत्रों में वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा होती है। तापमान लगभग इन क्षेत्रों में तापमान 22 डिग्री सेल्सियस मिलता है, लगभग मिलता है। ठीक है, इन क्षेत्रों की अगर बात करते हैं आपके, तो ये क्या है, इन क्षेत्रों के अंदर जो वन होते हैं वो कौन से, एबोनी, आपका बांस, रोजवुड और आबनूस। एबोनी, आबनूस वृक्ष, एबोनी, आबनूस और आपका कौन सा, रोजवुड,
वुड, बेत आदि वृक्ष देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये क्या है, इनकी मुख्य विशेषता है, इन वनों की पाई जाती है। बात करते हैं इनके विभाजन की, तो इनके विभाजन में क्या है, अर्ध सदाबहार वन, सदाबहार वन और पतझड़ वन इनकी विशेषता के रूप में देखने को मिलती है। यानी कि इस क्षेत्र में क्या है, आपके अलग अलग प्रकार के, इसका फ्लो चार्ट का आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, 10 सेकंड का टाइम दे रही। ठीक है। इन वनों को क्या है, लगभग इनमें 3 प्रकार के वृक्ष हैं वो पाए जाते हैं। 3 प्रकार के वृक्ष कौन से आपके, एक तो है आर्द्र सदाबहार, अर्ध सदाबहार वन, दूसरा है मानसूनी या पतझड़ वन, और तीसरा है आपका कौन सा, तीसरा इसके अंदर आपका आता है उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। देखो पतझड़ वन तो हो गया आपका कौन सा है, ये सदाबहार वन, सदाबहार वन। तो इस प्रकार से क्या है, वन है वो आपके 3 प्रकार के वन है यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अगर बात करते हैं अर्ध सदाबहार वनों की, तो यहाँ पे जो वृक्ष मिलते हैं अर्ध सदाबहार वन, यहाँ पे क्या है, वर्षा है वो क्या होती है, सदाबहार वनों की तुलना में कम वर्षा है, कम वर्षा वाले क्षेत्रों में ये वन मिलते हैं। और इन क्षेत्रों के अंदर आर्द्र पर्णपाती वनों का मिश्रण पाया जाता है। देखो आपकी कम वर्षा व आर्द्र पर्णपाती वन इस क्षेत्र के अंदर, इन वृक्षों के अंदर मिलते हैं। ठीक है, बात करते हैं इनके अंदर क्या है, कौन कौन से जो वृक्ष हैं वो मिलते हैं। तो इन वृक्षों के अंदर आपके कौन कौन सी प्रजातियां पाई जाती हैं वृक्षों की, साइडर, होलक और कैल। साइडर, होलक, साइडर, होलक, ये जो वृक्ष हैं कौन से, अर्ध सदाबहार वनों के अंदर ये वन है वो पाए जाते हैं। ये वृक्ष है वो अधिकतर आपके क्या हैं, आर्द्र जो अर्ध सदाबहार वन है, अर्ध सदाबहार वन के अंदर मिलते हैं। अर्ध सदाबहार वनों के अंदर ये वृक्ष है वो मिलते हैं। बात करते हैं पतझड़ वनों की, तो पतझड़ वनों के अंदर अगर विशेषता के रूप में देखते हैं उष्णकटिबंधीय पतझड़ या मानसूनी वनों की अगर बात करते हैं, तो इनकी विशेषता क्या है, ये क्या है 100 से 200 सेंटीमीटर वाले वर्षा वाले के क्षेत्र के अंदर मिलते हैं। इनकी विशेषता अगर देखी जाए तो ये वृक्ष अधिक लंबे और सघन नहीं होते हैं। इनके अंदर साल, सागौन, शीशम, चंदन, आम, आपके क्या है आंवला, महुआ, ये वृक्ष इसके अंदर मिलते हैं। और बात करें अगर क्षेत्रों की, तो ये मध्य प्रदेश है और हिमालय का जो गिरिपद क्षेत्र है, और आपका छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, पश्चिमी घाट है, इन क्षेत्रों के अंदर ये वृक्ष देखने को मिलते हैं। देखो इनकी विशेषता अगर देखते हैं तो ये जो वन है वो क्या है आपकी कितनी वर्षा के अंदर मिलते हैं, 100 से, कौन से वनों की विशेषता पढ़ रहे हैं, इन वनों की, कौन से वन है ये, मानसूनी या उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। वर्षा यहाँ पे कितनी मिलती है
वर्षा की बात करते हैं तो 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों के अंदर मिलते हैं। बात करते हैं अलग, तो ये क्या है, कौन से क्षेत्रों में मिलेंगे आपके, पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट कर्नाटक, पश्चिमी घाट कर्नाटक, आपका पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, ठीक है, पश्चिमी घाट कर्नाटक उड़ीसा, इन क्षेत्रों के अंदर क्या है, ये वन है वो अधिकतर देखने को मिलते हैं। आपका उड़ीसा वाला क्षेत्र है, पश्चिमी बंगाल है, तमिलनाडु है, छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़, पश्चिमी बंगाल, पश्चिमी बंगाल, मध्य प्रदेश आदि क्या है क्षेत्रों में ये वनस्पति देखने को मिलती है। बात अगर करते हैं वृक्षों की तो यहाँ शीशम, आम, साल, शीशम, आम, साल और कौन से वृक्ष यहाँ पे मिलते हैं, और इन क्षेत्रों के अंदर आपके शीशम, आम, साल वृक्षों के अलावा महुआ, चंदन, सागौन, महुआ, चंदन आदि वृक्ष यहाँ पे मिलते हैं। कौन से वनों की बात चल रही है, पतझड़ उष्णकटिबंधीय मानसूनी वनों की। इनको क्या है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन भी कहते हैं, पतझड़ वन भी कहते हैं। मैन आपका जो वनस्पति है कौन सी पढ़ रहे हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति अपन पढ़ रहे हैं। इनको क्या है, 3 हिस्सों के अंदर बांटा गया है, अर्ध सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन या पतझड़ वन और सदाबहार वन। अब क्या है, ये जो क्या है अलग अलग क्षेत्रों के अंदर देखने को मिलते हैं। जैसे मानसूनी वन है वो आपका पश्चिमी घाट कर्नाटक है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आपका मध्य प्रदेश और इस तरीके से क्या है पश्चिमी बंगाल, मध्य प्रदेश वाले क्षेत्रों के अंदर देखने को मिलते हैं। बात करते हैं अगर यहाँ पे वृक्षों की, तो वृक्ष आपके चंदन है, शीशम है, आम है, महुआ है, ये वृक्ष हैं देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं सदाबहार वनों की विशेषताओं की। ये जो संपूर्ण वनस्पति है इसकी विशेषता की अपन बात करते हैं कि कौन कौन सी विशेषता है यहाँ पे देखने को मिलती है। संपूर्ण जो आपका सदाबहार वनस्पति है इसके बारे में जो चर्चा कर रहे हैं, इनकी मुख्य विशेषता क्या है। तो सबसे पहले ये क्या है, घने वृक्ष मिलते हैं। घने क्यों मिलेंगे, क्योंकि ये हमेशा सदाबहार रहते हैं। यहाँ पे जो वार्षिक औसत तापमान है वो 200 सेंटीमीटर होता है, इसलिए ये वृक्ष क्या है, सदा हरे भरे रहते हैं। दूसरा अगर इनकी विशेषता देखते हैं तो इनकी जो लकड़ी होती है वो बहुत आपकी कठोर मानी जाती है। औद्योगिक जो आपका कोई भी उद्योग धंधा है उसकी दृष्टि से इनका महत्व ज्यादा है। और यहाँ पे क्या है, हजारों प्रकार के वन्य जीव और वन्य प्राणी है वो मिलते हैं। यहाँ की जो भूमि है वो दलदली अतः या विदोहन करने के अंदर कठिन रहती है और यहाँ का क्या है, सीमित महत्व है वो माना जाता है। तो यहाँ की अगर विशेषता देखते हैं तो सबसे पहले तो क्या है, यहाँ पे वनस्पति है, वनस्पति या वन यहाँ सघन पाए जाते हैं, ठीक है। सघन वनस्पति पाई जाती है, रीजन बता दिया क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, वर्षा अधिक होती है जिसके कारण सघन वनस्पति है वो देखने को मिलती है। दूसरी यहाँ पे क्या है, वन कठोर होते हैं, वे औद्योगिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माने जाते
हैं। ठीक है, ये इनकी दूसरी विशेषता हो गई। और यहाँ पे क्या है, सघन वनस्पति होगी तो वन्य जीव जंतु हैं वो क्या है, अधिक मात्रा में मिलेंगे। यहाँ वन्य प्राणी के प्रकार के हजारों प्रकार मिलते हैं। ठीक है, इस तरीके से क्या है, आपका उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति है। इसकी चर्चा अपन ने कर ली है कि कौन कौन से राज्यों के अंदर मिलते हैं। देखो, इसकी विशेषता अगर करी दी है तो ये आपका मैपिंग में दिखा देती हूँ कि कहाँ कहाँ पे ये वनस्पति है वो देखने को मिलती है। देखो, पश्चिमी घाट, कर्नाटक, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिमी बंगाल, मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र के अंदर। अब देखो मैपिंग में आपकी कौन सी है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र जो वनस्पति है, सदाबहार वनस्पति है, वो क्या है, आपका डैश डैश करके दिखाया हुआ है। ठीक है, तो इन दोनों क्षेत्रों में ये तो आपका कौन सा है, पश्चिमी भाग। तो जहां पे पश्चिमी भाग होगा उस साइड तो आपका क्या है, पश्चिमी घाट होगा। और जिस साइड आपका पूर्वी भाग होगा, पूर्वी दिशा होगी, वहां पे आपका पूर्वी घाट होगा। तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, आपका पूर्वी घाट के अंदर तो क्या है, सिर्फ कर्नाटक के अंदर आपका जो कर्नाटक इस वाले क्षेत्र के अंदर पश्चिमी भाग की अगर बात करते हैं तो आपका पश्चिम जो घाट है, यहाँ पे आपके अनेक प्रकार की जो चोटियां हैं वो देखने को मिलती हैं। तो इन्हीं क्षेत्रों के अंदर क्या है, अनेक प्रकार के जो सदाबहार वनस्पति है वो देखने को मिलती है। आपका क्या है, छत्तीसगढ़ है, पश्चिमी बंगाल है, उड़ीसा है और जो कर्नाटक वाला क्षेत्र है, इन क्षेत्रों के अंदर क्या है, ये वनस्पति है वो इंडिया के मैप में मिलती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी कौन सी सदाबहार वनस्पति है वो इस तरीके से डैश डैश करके जहां से दिखाई गई है तो पता चल रहा है ये आपका पूरा पश्चिमी घाट है। पूरब के अंदर आपका ये कर्नाटक वाला जो क्षेत्र है, कर्नाटक के अंदर। तो इस तरीके से क्या है, आपके क्या है, ये जो वनस्पति है मानसूनी वनस्पति है आपकी, मानसूनी उष्ण अर्ध सदाबहार, पतझड़ वन और सदाबहार वनस्पति है, ये देखने को मिलती है। और इसमें क्या है, अनेक प्रकार की वनस्पति है वो भी क्या है, आपकी पाई जाती है। देखो, ये थोड़ा सा आपका क्या है, ये वाला तट भी है, तो इसमें क्या है, आपका तमिलनाडु भी आ जाएगा। ये थोड़ा भूल गई थी, ये वाला जो क्षेत्र है ये कौन सा है, आपका कोरोमंडल तट है, तो ये आपका तमिलनाडु वाला क्षेत्र भी इसके अंदर सम्मिलित किया जाएगा। तो इस तरीके से क्या है, आपके कौन से वृक्ष मिलते हैं जो इन क्षेत्रों के अंदर, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, ये सारे क्या है, आपके उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के क्षेत्र माने जाते हैं। अगर बात करते हैं अपन पतझड़ वनों की विशेषता के अंदर, तो ये जो वृक्ष होते हैं पतझड़ वन जो है, इनकी विशेषता की अगर बात करते हैं तो ये वृक्ष क्या होते हैं, कम लंबे होते हैं और खुले में लगभग मिलते हैं। यहाँ पे जो व्यावसायिक रूप से जो लकड़ी काम में ली जाती है वो क्या है, आपकी जो पतझड़ वनों की जो वनस्पति होती है उनकी जो लकड़ियां होती है वो व्यावसायिक यानी उद्योग धंधों में भी काम में ली जाती हैं। देश में सर्वाधिक महत्वपूर्ण वाले वन हैं वो कौन से माने जाते हैं, आपके मानसूनी पतझड़ वन के वृक्ष हैं वो माने जाते हैं। ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण वृक्ष हैं, सबसे अधिक महत्वपूर्ण वृक्ष ये माने जाते हैं। व्यावसायिक दृष्टि से इनको देखा जाए तो ये जो वृक्ष हैं, इनकी जो वृक्षों की जो तना होते हैं, इनकी जो लकड़ियां होती हैं वो सबसे अधिक उपयोगी मानी जाती है। आगे बात करते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। देखो, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, उष्ण कटिबंधीय घास
मैदान। देखो, ऐसे देखा जाए तो संपूर्ण पृथ्वी के ऊपर क्या है, अनेक प्रकार के घास के मैदान हैं, वो देखे जाते हैं। जैसे आपका उत्तरी अमेरिका के अंदर प्रेरीज है, पंपाज है, और आपका डाउन्स है, आपका जो स्टेपीज है। ये क्या है, विश्व के अंदर अनेक प्रकार के घास के मैदान देखने को मिलते हैं। लेकिन उष्णकटिबंधीय वाला जो क्षेत्र है भारत के अंदर, वहां भी क्या है, एक जो घास है वो मैदानी क्षेत्र के अंदर देखने को मिलती है। यहाँ पे क्या है, इन भागों में वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा तक होती है, जिसके कारण वर्षा ऋतु में क्या है, लंबी लंबी घास है वो उग जाती है। और लगभग देखा जाए तो नदी, झील, आर्द्र भागों के निकट क्या है, पतझड़ वन है, वो क्या है, कतार के रूप में मिलते हैं। मैदानी भाग में अगर बात करें तो यहाँ पे क्या है, मैदानी भाग में घास के मैदान क्या है, अब समाप्त हो चुके हैं। पहले क्या है, जो घास के मैदान है वो देखने को मिलते थे, लेकिन धीरे धीरे क्या है, आपकी जो कह सकते हैं जलवायु में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन, ये होने की वजह से यहाँ पे जो छोटी छोटी घास उगती थी उसका क्या हो गया है, मतलब लगभग क्या है, समाप्त होती जा रही है। और इन क्षेत्रों में कौन सी वनस्पति धीरे धीरे उगने लगी है, आपकी पतझड़ वनस्पति है वो धीरे धीरे उगने लग गई है। और कौन से क्षेत्रों में, जहाँ पे झील है, नदी वाला जो क्षेत्र है, वहां आपकी कौन सी वनस्पति है, ये पाई जाती है। तो इस तरीके से घास के मैदान वाले क्षेत्र के अंदर ये जो छोटी छोटी घास है वो पाई जाती थी, लेकिन अब धीरे धीरे क्या है, बदलाव होने की वजह से क्या है, घास के मैदान तो धीरे धीरे साफ होते जा रहे हैं और इनकी जगह आपकी कौन सी वनस्पति स्थापित होती जा रही है, उष्णकटिबंधीय वनस्पति है वो स्थापित होती जा रही है। और ये लगभग आपके कौन से क्षेत्रों के अंदर मिलते हैं, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के पठारी क्षेत्रों के अंदर ये मिलते हैं। कौन कौन से हो गए आपके, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। बात कर लेते हैं इन क्षेत्रों की विशेषताओं की। इन क्षेत्रों में वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर तक होती है। यहाँ पहले छोटी छोटी घासें मिलती थी, लेकिन धीरे धीरे ये समाप्त होती जा रही हैं और यहाँ कौन से वृक्ष मिलते हैं, मानसूनी पतझड़ वनों की कतार मिलती है। अगर बात की जाए इन क्षेत्रों के अंदर घासों की, तो इन क्षेत्रों के अंदर क्या है, पठारी क्षेत्रों के भाग जो हैं वहां पे ये क्या है, घास है वो मिलती है। जैसे क्या है, वर्षा ऋतु के अंदर क्या है, लंबी लंबी घास है वो उग जाती है, या कह सकते हैं नदी नालों के पास में वर्षा जब ऋतु होती है, वर्षा ऋतु जब आती है तो लंबी लंबी घासें उग जाती है। ये कौन सी वर्षा है आपकी, वार्षिक वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर। अगर इन क्षेत्रों की बात करते हैं तो आपके कौन सा है, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और कौन सा क्षेत्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश
कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राज्यों में मिलती है। देखो जैसे क्या है, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, वो लगभग कौन से क्षेत्रों के अंदर, आपका आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, मध्य प्रदेश वाला हिस्सा है, छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ वाले एरिया के अंदर ये जो वन है वो अधिकतर देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से क्या है, आपके जो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं वो क्या है, देखने को मिलते हैं। आगे अगर बात करते हैं लास्ट पॉइंट की, तो लास्ट है आपका डेल्टाई क्षेत्र या डेल्टाई वन। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। लास्ट है डेल्टाई वन। देखो लास्ट और अंतिम जो है आपका वो है कौन से वन, डेल्टाई वन। डेल्टाई वन है, देखो डेल्टा का जो निर्माण है वो किसके द्वारा होता है, नदी के द्वारा है डेल्टा का निर्माण होता है। तो अपन क्या है, वनों के प्रकार है वो पढ़ रहे हैं। लास्ट अपना है डेल्टाई वन। तो डेल्टाई वनों का जो निर्माण होता है वो अधिकतर क्या है, नदी के किनारे, नदी के आसपास, डेल्टाई क्षेत्र के अंदर क्या है, देखने को मिलता है। इनकी विशेषता अगर देखते हैं तो ये क्या है, समतल मैदान और समतल मैदान से थोड़े क्या है, ढलान के ऊपर होते हैं, जिसके कारण क्या है, ढलान वाले क्षेत्र में होने के कारण इसमें क्या है, समुद्र का पानी है वो क्या होता है, प्रवेश कर जाता है, जिसके कारण इन क्षेत्रों के अंदर जो वन पाए जाते हैं वो क्या है, आपके ज्वारीय वन के नाम से जाने जाते हैं। और अधिकतर भारत के अंदर क्या है, ज्वारीय वन है वो पश्चिमी बंगाल के अंदर मिलते हैं, जिन्हें सुंदर वन का डेल्टा है वो भी कहा जाता है। इस क्षेत्र की अगर आगे बात करते हैं डेल्टाई वनों की, तो इन भागों में सदाबहार के ज्वारीय वन है वो मिलते हैं। समुद्र के खारे जल के प्रवाह से इन वनों की जो लकड़ियां होती हैं वो कठोर और क्या हो जाती है, छाल क्या हो जाती है, क्षारीय हो जाती है। यानी कि इन क्षेत्रों के अंदर क्या हो जाता है, समुद्र का पानी यानी ढलान वाले क्षेत्रों में होती है ये समतल, और नीचे होने के कारण इनके अंदर क्या हो जाता है, समुद्र का पानी है वो चला जाता है, जिसके कारण ये जो वन होते हैं, इन वनों की लकड़ी होती है वो कठोर होती है, और जो छाल होती है, वनों की जो छाल होती है, जो पेड़ होते हैं उनके जो तने होते हैं उनके ऊपर जो चारों तरफ जो छाल लगी होती है वो क्या बन जाती है, क्षारीय बन जाती है। किसके कारण, समुद्री जल के कारण क्या हो जाती है, ये क्या हो, लवणीय क्षारीय हो जाती है, जिसके कारण इनकी जो लकड़ियां हैं वो लगभग नाव बनाने के काम में आती हैं। दूसरा क्या होता है, जो चमड़ा होता है, चमड़ा पकाने तथा रंगने के काम में आती है। इनकी जो लकड़ियां का अगर देखा जाए प्रयोग, तो आपकी क्या है, एक तो नाव जो बनाई जाती है, पानी में जो नाव चलाई जाती है उसमें काम में ली जाती है इनकी लकड़ियां। दूसरा, इनकी जो छाल होती है, जो तने के लगी होती है, वो क्या है, चमड़े को रंगने में और उसको क्या है, पकाने में काम में ली जाती है। इन वनों में अगर देखा जाए तो मैंग्रोव, आपका ताड़, आपका नारियल, नीपा, सुंदरी वृक्ष इन क्षेत्रों के अंदर क्या है, मिलते हैं। और इस क्षेत्र में गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा, कावेरी नदियों के डेल्टा पर पाए जाते हैं। गंगा तथा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा में सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है, अतः इसे सुंदर वन डेल्टा भी कहा जाता है। देखो बात कर लेते हैं इनकी विशेषताओं की। तो ये क्या है, नदियों के डेल्टा में
इस प्रकार के वन नदियों के डेल्टाई भाग में मिलते हैं। दूसरी इनकी क्या विशेषता है? इनमें, इन वनों में समुद्री पानी जाने से ये कठोर व लकड़ी कठोर व वनों की छाल क्षारीय हो जाती है क्षारीय हो जाती है। साथ ही में क्या है इसकी विशेषता अगर देखते हैं तो ये क्या है, क्षारीय होने के कारण इनकी लकड़ी, इन वनों की लकड़ी नाव बनाने व छाल, चमड़ा पकाने और दूसरा क्या बताया था अभी, रंगने चमड़ा पकाने व रंगने में काम में ली जाती है। ठीक है। दूसरा क्या है इनकी विशेषता, ये क्या है, गंगा ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी महानदी के डेल्टाई भाग में मिलते हैं, इसलिए इन्हें डेल्टाई वन या सुंदर वन कहा जाता है। ठीक है, ये इनकी क्या है, विशेषता है, देखने को मिलती है। यहाँ पे क्या है, गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदरी नामक वृक्ष भी मिलता है। देखो इसकी थोड़ी सी विशेषताएं और रह गई हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टाई क्षेत्र के अंदर सुंदर वन वृक्ष मिलता है। गंगा व ब्रह्मपुत्र नदियों के डेल्टाई भाग में सुंदर वन मिलता है। सुंदर वन है वो मिलता है। मिलने के कारण इन क्षेत्रों के अंदर क्या है, अतः इन्हें क्या है, सुंदर वन डेल्टा है वो कहा जाता है। इनकी विशेषता अगर देखी जाए तो क्या है, लकड़ियां हैं वो काम में आती है। भारत में सुंदर वन है वो क्या है, आपके कौन से क्षेत्र के अंदर मिलते हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे ये जो आपका क्षेत्र है ये इतना, ये यहाँ पे क्या है आपके जो ज्वारीय वन है वो देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से क्या है, अपना जो टॉपिक है वनों का वर्गीकरण वो आज पूरा कंप्लीट हो चुका है। देखो थोड़ा सा मैपिंग में और समझा देती हूँ। सबसे पहले जैसे देखो ऊपर की साइड में आपका ये उत्तरी भाग है, उत्तरी, दक्षिणी, पश्चिमी,
और पूर्वी। ठीक है, यहाँ पे आपका बांग्लादेश पड़ता है, ये नेपाल, भूटान, इधर आपका पाकिस्तान लगता है, ये श्रीलंका हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, चीन वाला हिस्सा आ जाता है। सबसे पहले आपका कौन सा है, पश्चिम की साइड में उत्तरी पश्चिमी भाग के अंदर कौन से वन है आपके, उष्ण कटिबंधीय जो मरुस्थलीय जो वन है आपके, कौन से, कटीले वन या आपकी झाड़ियां, जो आपके क्या है, राजस्थान है, गुजरात है, इन क्षेत्रों के अंदर देखने को मिलते हैं। बात करते हैं आपका ऊपर वाला जो हिस्सा है, ये पूरा इधर वाला, जिसमें क्या है आपका जम्मू कश्मीर से स्टार्ट होकर आपका जो अरुणाचल प्रदेश वाला सिक्किम है, इधर ये जो क्षेत्र है ये पर्वतीय क्षेत्र में आते हैं। तो ये कौन से वन हो जाएंगे, आपके पर्वतीय वन है, वो कहलाते हैं। आगे बचता है आपका ज्वारीय वन। ज्वारीय वन है वो अभी बताया है, अभी पढ़ाया, कौन से क्षेत्रों में मिलते हैं आपके, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टाई क्षेत्र के अंदर आपके सुंदरवन वृक्ष है वो मिलता है। तो आपका ये कौन सा क्षेत्र हो गया, पश्चिमी बंगाल का जो क्षेत्र है उसके अंदर क्या है, आपकी ज्वारीय वन है वो मिलते हैं। बात करते हैं उष्ण कटिबंधीय आर्द्र वनों की। उष्ण कटिबंधीय वन आपका पश्चिमी तट आ जाता है, यहाँ पे आपका जो कर्नाटक वाला क्षेत्र आता है, थोड़ा आपका यहाँ पे आंध्र प्रदेश मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड वाला जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है वो क्या है आपका उष्ण कटिबंधीय जो आर्द्र वन है वो देखने को, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र वन है वो मिलते हैं। लास्ट में आपका बचता है उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन। तो ये जो आपका है पतझड़ वन के अंदर सम्मिलित किया जाता है। थोड़ा सा ये हिस्सा है, ये अभी आपका क्या है, मरुस्थलीय क्षेत्र का माना जाता है। क्यों माना जाता है, इसके अंदर ये कर्नाटक वाला जो क्षेत्र पड़ता है आपका, ये जो क्षेत्र है ये आपका क्या है, इधर जो कर्नाटक का जो क्षेत्र है ये क्यों है आपका पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र, क्योंकि जब बरसात होती है तो केरल वाले तट के अंदर यहाँ पे क्या हो जाती है, जो हवाएं उठकर आती हैं वो पूरी आर्द्रता यहीं पे गिरा देती है, और इसका जो पूर्वी भाग है वो क्या है, वृष्टि छाया क्षेत्र के अंदर आ जाता है, जिसके कारण यहाँ पे बरसात है वो नहीं हो पाती। तो ये वाला थोड़ा सा भाग है, ये क्या है आपका मरुस्थलीय उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय कांटेदार झाड़ियों के रूप में यहाँ पे वनस्पति है वो देखने को मिलती है। तो आज अपना वनों का वर्गीकरण है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आगे नया टॉपिक कल पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।